नगर पंचायत अर्की में सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों में रेबीज के लक्षण पाए जाने के बाद नगर में सतर्कता बढ़ गई है। अब तक 2 कुत्तों की मौत हो चुकी है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। इस मामले पर वरिष्ठ वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर देवराज ने बताया कि रेबीज के लक्षणों को पहचानना और समय पर इलाज कराना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि रेबीज से बचाव के लिए कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इसके फैलाव को कैसे रोका जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवराज शर्मा है। मैं सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हूँ यहाँ सब डिविजनल वेटरनरी हॉस्पिटल अर्की में। मैं अपने जो हमारी नगर पंचायत अर्की है उनके अपने जो नगर वासी हैं इनके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अर्की हॉस्पिटल में 27 तारीख को शुक्रवार वाले दिन एक कॉलेज के बच्चे थे जो छोटा सा पप डॉग लेके यहाँ आए थे और हमें जो हमने ऑब्जर्वेशन की उस डॉग की और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, उस डॉग में सिम्टम्स कुछ रेबीज़ के लग रहे थे हमें। तो हमने बच्चों को बताया उनको कैसे कैसे क्या करना है कि अपने को कैसे बचाना है और रेबीज़ के सिम्टम्स क्योंकि काफ़ी सजेस्टिव थे कि वो रेबीज़ उसमें हो सकता है और अल्टीमेटली हमें शायद अगले दिन वो शायद डॉग उसकी डेथ होगी उस डॉग की। ये है बात 27 की। और आज भी 30 तारीख को सुबह यहाँ वो भी डॉग हमारे तहसील का जो एरिया है उसके आसपास से लाया था। आज भी उसी जो तहसील ऑफिस है वहाँ से डॉग प्रेजेंट होता है सुबह हमारे हॉस्पिटल में। उस डॉग में भी जो सिम्टम थे वो रेबीज़ के लग रहे थे सिम्टम्स। तो मेरा हमारे जो नगरवासी हैं अर्की के इनसे एक जो गुजारिश रहेगी कि रेबीज़ क्योंकि हमारे यहाँ NAC एरिया में काफ़ी स्ट्रे डॉग घूमते हैं और पता नहीं अब ये जो रेबीज़ के सिम्टम्स हैं ये किन किन आगे डॉग्स को ट्रांसमिट हो चुके हैं, उनका ट्रांसमिशन हो चुका है। नॉट ओनली डॉग्स, जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स भी हैं, जो बेसहारा गाय हैं, पशु घूमते हैं, बैल घूमते हैं, उनमें भी हो सकता है कि उसके विषाणु वहाँ ट्रांसमिट कर गए हों। इसके रिगार्डिंग हमारी आज अनुज गुप्ता जी से जो NAC के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात हुई। हमने इनको भी इतला दी कि भाई हम यहाँ 2 केस बैक टू बैक प्रेजेंट हुए हैं जिसमें सिम्टम रेबीज़ के लग रहे हैं और दोनों की डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने भी पूरा अपने तत्परता से अपना स्टाफ यहाँ डिप्लॉय करके उनको डीप बरियल मेथड से उसको दबाना पड़ता है इन डॉग्स को जिनकी डेथ रेबीज़ से होती है। तो वो उन्होंने शायद उसके बाद डीप बरियल मेथड से उनको बरी भी किया। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेबीज़ के सिम्टम्स हैं, क्योंकि हमारे नगरवासी हैं ये पता होना चाहिए कि रेबीज़ के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हमारे यहाँ पेट लवर्स भी हैं, काफ़ी पेट लवर्स हमारे एरिया में यहाँ रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डॉग्स में ये रेबीज़, लोगों का अवधारणा ये है कि रेबीज़ सिर्फ कुत्तों से ही फैलता है, जबकि ऐसा नहीं है। रेबीज़ कुत्ते हों, चाहे बिल्ली हो, बंदर हो, और ये जो हमारे मंगूस हैं, नेवले, चमगादड़ हैं, ये कैरियर होते हैं, रिजर्वायर होस्ट हम इनको कहते हैं। जो इनमें विषाणु होता है, वायरस प्रेजेंट होता है, वो दूसरे किसी ससेप्टेबल होस्ट को वो जो रेबीज़ बीमारी उसको ट्रांसमिट करते हैं। खुद उनमें सिम्टम्स नहीं आते पर वो कैरी करते हैं। तो आपको इन्फॉर्म्ड रहना है। हालांकि अभी बड़ी जल्दी हम एक अवेयरनेस कैंप, मैंने NAC वालों को रिक्वेस्ट की है कि वो किसी हमारे अवेयरनेस कैंप का ऑर्गेनाइज कराएं, या हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ भी हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो अपने वहाँ एक सेमिनार रखें, एक कैंप रखें, वहाँ हम प्रेजेंटेशन देंगे ताकि हम लोगों को अवेयर कर पाएँ कि जो रेबीज़ हैं इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं और आपने इसका बचाव कैसे करना है। जो रेबीज़ जहाँ तक मुख्यतः हमारे जो रेबीज़ मैक्सिमम मानी जाती है वो डॉग्स के काटने से होती है। जो जैसा कि मैंने कहा ये सिर्फ अकेला डॉग नहीं है, और भी यहाँ हैं, कैट है, ये आपका बंदर है, मंगूस हैं, वेम्पायर बैट्स हैं, पर 99% केसेस जो है रैबिड डॉग बाइट से होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम जो होते हैं वो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। वो सिम्टम जो होते हैं जैसे कि डॉग्स, अब हर कोई, क्योंकि जो डॉग इसके रेबीज़ के सिम्टम्स हैं ये किसी और भी हमारे कई डिजीज़ और भी एनिमल्स में होती हैं। जैसे डॉग्स में CD, कैनाइन डिस्टेम्पर, एक ऐसी डिजीज़ है। कई डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें कि ओवरलैप करते हैं सिम्टम्स, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर कुछ सजेस्टिव सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डॉग्स में मुख्यतः 2 टाइप के फॉर्म इसकी होती है। एक डम फॉर्म होती है, एक इसकी फ्यूरियस फॉर्म होती है। फ्यूरियस फॉर्म में डॉग जो है बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाता है, अनकंट्रोल्ड उसमें एग्रेशन होती है, और उसमें मुख्यतः उसके लेरेंजियल जो मसल्स हैं इसकी पैरालिसिस हो जाता है, तो पानी नहीं पी पाता हो, तो उसको पानी पीने में दिक्कत होती है, खाना नहीं खाता। और वैसे ही अगर हमारे कोई बेसहारा गाय पशु घूम रहा है वहाँ, उनमें अगर सिम्टम मानने अगर हम इसके रेबीज़ के, तो उनमें बार बार वो रांभती हैं, वेल्यूइंग उसको मैं कहते हैं, बार बार रांभेंगी, लगातार रांभेंगी और बार बार वो पेशाब करेगी।
ये सिम्टम सुजेस्टिव होते हैं कि इन पशुओं को, इन जानवरों को रेबीज हो चुका है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि ऐसे कोई भी सिम्टम्स अपने आप स्ट्रे डॉग्स में, अगर स्ट्रे डॉग्स में आपको दिखें तो आप जल्दी से जल्दी इसका जो है इसकी इत्तला हमारे एनएसी के जो नगर पंचायत, एरिया पंचायत यहाँ एनएसी हरकी है, उनके अधिकारियों को सूचित करें। साथ में यहाँ और मेरी साथ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एनएसी अधिकारियों से कि वो जल्दी से जल्दी एक हम मास वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ करें। उसमें से हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध हैं, जितने भी यहाँ स्ट्रे डॉग्स हैं हमारे एनएसी एरिया में, उसका हम सभी का वैक्सीनेशन करेंगे। आपसे गुजारिश है एनएससी के अधिकारियों से कि वो डॉग्स को या तो किसी एक जगह स्ट्रे डॉग्स को इकट्ठा करें या कम से कम ग्रुप्स में हों तो हम हमारे स्टाफ वहाँ आके उनको वैक्सीनेट करेंगे। और जितने भी पेट लवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप, क्योंकि हमारे अभी 28 तारीख से, अभी जो हाल ही में 28 सितंबर को हमने वर्ल्ड रेबीज डे मनाया है, तो वर्ल्ड रेबीज डे के बाद ठीक 10 दिनों तक हमारा एक ड्राइव चलेगा, मास एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव। तो जितने भी पेट ओनर्स हमारे हॉस्पिटल में यहाँ अपना पेट लेके आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करेंगे। और जिन लोगों ने इन दिनों में ऐसा सस्पेक्टेड है कि हमने हैंडल कर रखा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो इसका एंटी रेबीज का प्रोफिलैक्टिक एक शेड्यूल होता है, 0 डे, 3rd डे, 7th डे, 20th डे, अपने को वैक्सीनेट कराएं, जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में यहाँ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि नगर पंचायत जल्द ही सभी कुत्तों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू करेगी ताकि रेबीज का खतरा कम हो सके। उन्होंने बताया कि बीएमओ अर्की से भी आग्रह किया गया है कि एहतियातन अस्पताल में एंटी रेबीज के टीके उपलब्ध रखे जाएं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध कुत्ते की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। अर्की शहर में बहुत से आवारा कुत्ते काफ़ी समय से लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज हमारे सामने एक मामला पेश आया जो यहाँ पर अर्की में ट्रेजरी ऑफिस है, वहाँ की जो मैडम, उनका फ़ोन आया कि अर्की में एक कुत्ता हमारे दफ्तर के साथ एक कुत्ता करार आया था। उसको हम इलाज के लिए जब वेटरनरी हॉस्पिटल ले गए तो वेटरनरी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको चेक करने के बाद उसमें रेबीज के कुछ उसमें सिम्टम पाए गए। तो हमने डॉक्टर से उसी समय बात की तो डॉक्टर साहब ने बोला कि इसमें की कंडीशन ठीक नहीं है और ये ज़्यादा टाइम का मेहमान नहीं है। तो वो 2-3 घंटे बाद जब उस कुत्ते की डेथ हो गई तो उसको हमने अपने कर्मचारियों, शहर के कर्मचारियों से, हमारे नगर पंचायत के कर्मचारियों की मदद से उसको गड्ढा खोदकर उसको हमने दफना दिया। और अभी 2 दिन पहले भी कुछ स्कूल के बच्चों ने भी ऐसा ही कुत्ता को सड़क में देखा था, उसकी भी हालत ख़राब थी। उसको भी जब वो अर्की हॉस्पिटल में ले गए तो उसको भी रेबीज के कुछ उसमें सिम्टम पाए गए थे। तो मेरे डॉक्टर साहब से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो संक्रमण है ये कुत्तों से एकदम फैलता है और कोई कुत्ता गलती से किसी बच्चे को या किसी चलते हुए आदमी को किसी को काट ले तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा। हमने इस बारे में जो हमारे बीएमओ है तारकी कि आप इसकी भी वैक्सीन वगैरह का प्रबंध कर रखें और हम नगर पंचायत में भी 1 या 2 दिन में या 3 दिन के अंदर अंदर हम अपनी टीम बनवा के जाल वगैरह हमने मंगवा दिया है। इन कुत्तों की हम प्रॉपर वैक्सीनेशन करेंगे। और जो लोग, जिन लोगों ने प्राइवेट अपने कुत्ते भी पाले हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो अपनी कुत्तों की वैक्सीनेशन, जिन्होंने करा ली है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कराई वो भी अपनी वैक्सीनेशन करा लें, जिससे कोई इस तरह की महामारी ना फैले और शहरवासियों के स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रतिकूल कोई अनुकूल असर ना पड़े। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिमाचल न्यूज।